ॐ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ॐ दुम दुर्गाय नमः। जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में वर्णन आता है कि जब माता महिषासुर और उसकी समस्त सेना का वध कर देती हैं तो सभी देवता माँ की वीरता, माँ के स्वरूप, कैसे महिषासुर का वध किया, कैसे उनके कष्टों को दूर किया, इन सब का वर्णन करते हुए बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं माता की। जब स्तुति पूर्ण होती है तब माता प्रसन्न होती हैं और देवताओं से कहती हैं कि मांगो, अपना इच्छित वर मांगो। तब देवता कहते हैं कि जब भी हम सभी या जगत के प्राणी किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं और वो आपको याद करते हैं तो आप उपस्थित होंगी और हमारी समस्याओं का, उनकी समस्याओं का निदान करेंगी, यह वचन दीजिए। माता प्रसन्न होती हैं कि देवतागण अपने साथ अन्य जीवों के बारे में भी सोच रहे हैं और ऐसा वर मांग रहे हैं। माता तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। धीरे धीरे यहीं पर चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हो जाता है। आगे है दूसरी दुर्गा सप्तशती का पंचम अध्याय, जिसमें वर्णन है कि बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद फिर से एक बार शुंभ और निशुंभ असुरों ने उत्पात मचाना शुरू किया। उन्होंने पूरे त्रैलोक में हाहाकार मचा दिया और सारे त्रैलोक को जीतते हुए उस स्वर्ग पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। देवराज इंद्र को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और सभी देवताओं के अधिकार छीन कर स्वयं उन पर राज करने लगे। ऐसी समस्या में सभी देवता इंद्र सहित पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी सहित फिर से माता से स्तुति करने लगे कि हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, हम पुनः संकट में फंस गए हैं। वो माता के अलौकिक स्वरूप, उनके भौतिक स्वरूप, उनकी शक्तियाँ उनको याद दिलाते हैं, उनसे बार बार अपनी स्तुति में दोहराते हैं कि हमारा संकट दूर कीजिए करके। इधर देवता स्तुति कर रहे हैं, उधर जगत जननी माता पार्वती नदी में स्नान करने जाती हैं। जब वह नदी में स्नान कर रही होती हैं तो उनके शरीर से निकले हुए मैल से देवी प्रकट होती हैं, जिन्हें अम्बा नाम दिया गया। या अंबिका माता माता पार्वती से कहती हैं कि देवतागण संकट में हैं और मेरा आह्वान कर रहे हैं, अब मुझे उनकी रक्षा के लिए, उनके संकट निवारण के लिए जाना होगा। माँ पार्वती कहती हैं आप जाइए और उनका समाधान कीजिए। तब अंबिका माँ जगदम्बा वहीं निकट एक पर्वत की कंदरा में अपना निवास स्थान बना लेती हैं और तपस्या करने लगती हैं। कुछ समय बाद शुंभ और निशुंभ के गण चंड और मुंड की दृष्टि देवी पर पड़ती है। वह इतनी सुंदर अलौकिक छवि को देखकर चलते हैं वापस और अपने महाराज शुंभ और निशुंभ को बताते हैं कि आपने सृष्टि के समस्त अलौकिक वस्तुओं का उपभोग कर लिया है, इंद्र का सिंहासन ले लिया है, ऐरावत ले लिया है, समुद्र से मंथन से निकले उच्चश्रवा घोड़े को प्राप्त कर लिया है, कभी न मैले होने वाले वस्त्रों को धारण कर लिया है, किसी से पराजित न होने वाले अस्त्र शस्त्रों को पा लिया है। किंतु इतने सारे उपहार में एक सुंदर उपहार अभी शेष है। यदि आप उसे भी प्राप्त कर लें और वह आपके पास हो तो और अच्छा होगा। शुंभ निशुंभ पूछते हैं ऐसा क्या है। तब वह चंडमुंड बताते हैं कि एक देवी वहाँ कंदराओं में तपस्या कर रही है, वह अद्वितीय सुंदर है, उसका आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। इतनी तारीफ और दिव्यता सुनने के बाद शुंभ निशुंभ निर्णय लेते हैं और अपने दूत सुग्रीव को माता के पास भेजते हैं अपना संदेश देकर कि हमारी शरण में आ जाओ और हमारे साथ समस्त सुखों का उपभोग करो। सुग्रीव जाकर यह बात
माता से बताता है कि मैं इनका दूत हूँ और हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ ऐसा चाहते हैं कि आप उनके पास चलें और समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग करें। माता कहती हैं, बात तो आपके महाराज की ठीक है, किंतु एक समस्या है। मैंने एक प्रण लिया है कि जो भी मुझे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसके साथ ही रहूँगी, उसी से मेरा विवाह होगा। अब अपने महाराज से कहो कि वो आकर मुझे युद्ध में पराजित करें और मेरा वरण करें। सुग्रीव दूत कहता है, ऐसा आपके लिए सोचना भी बेकार है, क्योंकि जिसने पूरे त्रिलोक को जीत लिया है उससे कोई भी देवता या किसी भी कोई दूसरा जीव युद्ध नहीं कर सकता है, उससे तुम क्या युद्ध करोगी। देवी कहती हैं, बात तुम्हारी सही है, किंतु मेरा निर्णय यही है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उससे विवाह करूंगी, वरण करूंगी। जाओ अपने महाराज से कह दो, जैसी उनकी इच्छा होगी वह निर्णय लेंगे। इसी के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय समाप्त होता है। ओम तुम दुर्गाय नमः।